तो इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस कितना होगा, आर स्क्वायर इंटू एच। क्या होता है, सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है, पाई आर। ट्राई करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका जो आंसर है और जो कोन की हाइट है उसको क्या मान लेना, स्मॉल एच। कैलकुलेशन तगड़ा वाला है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप लोग को लंबी भरी सांस लेनी है, ठीक है, गहरी सांस। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जो है आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग जो है चैप्टर का हम लोग जो है सॉलिड जो चैप्टर चल रहा था उसका हम लोग कुछ क्वेश्चन लगा चुके थे। 12.2 ना, ठीक है, 12.2 का हम लोग 2 क्वेश्चन लगा चुके थे वॉल्यूम से रिलेटेड, ठीक है। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे जो कि एग्जाम में कई बार पूछे हैं, उसी क्वेश्चन को लगाएंगे और जो है आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। और बड़े क्वेश्चन में आता है। पिछले साल जो है इस चैप्टर से आप लोग को 3 क्वेश्चन देखे गए थे, तो इस चैप्टर को आप लोग छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। और आप लोग नए स्टूडेंट हैं तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। आज का पहला क्वेश्चन है, और सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ हेमीस्फेरिकल एंड। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं, ठीक है। वो था 12.1 एक्सरसाइज में, लेकिन वहां पे सरफेस एरिया पूछ रहा था, यहाँ पे सरफेस एरिया नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। जो कैप्सूल वाला एक क्वेश्चन लगवाए थे, कैप्सूल टाइप का, ठीक है, बीच में सिलेंडर होता है, ऊपर हेमीस्फेयर नीचे हेमीस्फेयर, ठीक है। तो वहां पे सरफेस एरिया पूछ रहा था, यहाँ पे वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। कह रहा है द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ठीक है। सॉलिड के क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक सिलेंडर है, ठीक है, और सिलेंडर के दोनों एंड पर, कहां पे जी, दोनों एंड पर क्या है, हेमीस्फेयर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, हेमीस्फेयर लगा हुआ है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज और बोल रहा है कि इस सॉलिड का जो टोटल हाइट है कितना है, द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेकर के, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक का जो हाइट दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इतनी बात समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद एक चीज और दिया है, द डायामीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो हेमीस्फेयर का जो हेमीस्फेयर ये दिया ऊपर का और नीचे का जो हेमीस्फेयर है इसका जो रेडियस, सॉरी नहीं डायामीटर दिया हुआ है, सॉरी जो डायामीटर दिया हुआ है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अगर 7 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर ही होगा। बात समझ में आया, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ये 7 सेंटीमीटर है, अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस कितना होगा, 3.5, कितना होगा, 3.5 होगा। यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो 3.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अगर ये 3.5 सेंटीमीटर तो एक बार बताओ ये कितना होगा, ये भी हमारा कितना होगा, 3.5 सेमी होगा, ठीक है। क्योंकि हम बता चुके हैं कि हेमीस्फेयर में रेडियस और जो हाइट होती है सेम होती है, जितना रेडियस होगा उतना ही हाइट होगा, ठीक है, क्योंकि सब रेडियस से ही बनता है। तो एक बार बताओ ये कितना होगा, ये भी तो होगा तुम्हारा 3.5 सेंटीमीटर। हाँ, यहां से लेकर के यहां तक का जो इसकी हाइट होगी वो भी कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर। अब एक चीज और इसमें देखना है, ठीक है। अब हम लोग को सिलेंडर की हाइट बतानी है। सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है, ध्यान दो पहले। ये पूरा टोटल कितना है, टोटल है 20, टोटल कितना है 20 है। तो टोटल 20 में से 3.5 नीचे है, 3.5 ऊपर है, दोनों क्या कर देंगे, माइनस करेंगे ना। तो दोनों कितना हो जाएगा, 3.5 और 3.5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि 20 में से क्या माइनस कर देंगे, 7 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 13 सेमी बचेगा। ये कितना बचेगा, ये 13 सेमी। सॉरी एक मिनट, यहां से लेकर के यहां तक का जो होगा वो कितना होगा, 13 सेमी जाएगा,
ठीक है, अब जा करके ये जो तुम लोग का अगर इतना करने नहीं आ रहा तो ये क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। बात समझ में आया? सिंपल सा तरीका, इतना जान लो, जो भी टोटल हाइट दी रहे उसमें से जो ये जो तुम्हारा डायमीटर होगा ना, डायमीटर, इसी को माइनस कर दिया जाता है। डायमीटर जो भी दिया रहेगा तो क्या करना, 20 में से डायमीटर माइनस करोगे, हमारा सिलेंडर की हाइट निकल जाएगी। किसकी हाइट निकलेगी? सिलेंडर की हाइट निकल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे द टोटल हाइट, क्या लिखेंगे? द टोटल हाइट ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड दिया हुआ है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब लिखेंगे डायामीटर, क्या लिखेंगे? डायामीटर ऑफ हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर वो कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो बताओ रेडियस क्या होगा? रेडियस हो जाएगा 7/2 सेमी, यानी कि 3.5 सेमी हो जाएगा। ये मेरा आर है, रेडियस हो गया। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे? हाइट ऑफ, क्या निकालेंगे? हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल में से क्या माइनस कर देंगे? 7 माइनस कर देंगे, तो ये मेरा आ जाएगा 13 सेमी आ जाएगा। ये मेरा h हो गया। ठीक है, बात समझ में आया? अब लोग क्या करेंगे, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा बताओ? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस, ध्यान दो पहले, ये बीच में देखो सिलेंडर बना रहा है, ये क्या है मेरा? ये सिलेंडर है, ये मेरा क्या है? हेमीस्फेयर है, और ये भी क्या है मेरा? हेमीस्फेयर है। बात समझ में आया? तो एक सिलेंडर है और 2 हेमीस्फेयर है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एक सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया, और कितने हेमीस्फेयर हैं? 2 ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। ठीक है, यहां से क्या करेंगे हम लोग? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्या होता है? सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है? पाई आर स्क्वायर एच, बीच में +2, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से देखो, पाई आर यहाँ पे भी है, पाई आर यहाँ पे भी है, तो पाई आर कॉमन कर लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा जी? आर इंटू एच। क्या बचेगा? आर इंटू एच। यहाँ पे क्या बचेगा? 4 आर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये एक और काम वर्क हो जाए, सॉरी काम करते हैं, ये गलत है जी, ये तो हम उसका लगा दिए नहीं, सॉरी, ये हम लगा दिए हैं सरफेस एरिया का फार्मूला, कर्व सरफेस एरिया फार्मूला 2/3। क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, पहले यहां से क्या कॉमन कर लिए? पाई आर, यहां से भी पाई आर, तो यहां से क्या बचा? आर एच हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ 4, नीचे कितना हो जाएगा? 3। पाई और आर निकाल चुके हो तो क्या बचेगा? पाई और आर निकाल चुके हो तो आर स्क्वायर बचेगा। यहाँ से क्या बचेगा? आर स्क्वायर बचेगा। कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं, आर स्क्वायर निकाल लिया जाए। ठीक है, ठीक, आर पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, तो पाई आर स्क्वायर निकाल लिए, तो यहाँ बचेगा एच, और यहाँ पे क्या बचेगा? आर बचेगा। अब सही है। ठीक है, बात समझ में? कॉमन थोड़ा सा करना था। यहाँ पे क्या करेंगे? पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, और आर की वैल्यू क्या है जी? आर की वैल्यू है, ये रखेंगे, ये वाली वैल्यू। ठीक है, 7/2 आर स्क्वायर है तो 2 बार रखेंगे, 7/2 ब्रैकेट में। एच की वैल्यू कितनी है? एच की वैल्यू है 13, तो यहाँ 13 रख देना, प्लस 4/3, आर की वैल्यू क्या रखोगे? 7/2। ठीक है, तो ध्यान दो, पहले यहाँ 7 से 7 कैंसिल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, और तो कुछ कट नहीं रहा है,
तो जब नहीं कट रहा है तो इसके बाद हम लोग कैलकुलेशन इधर करेंगे। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा 77, 11 7 जा 77, नीचे क्या बचेगा 2 हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 13 प्लस 4 7 जा 28, नहीं कट रहा है, एक मिनट ये जा रहा है, 4 2 जा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 2 7 जा 14, नीचे कितना बचेगा 3। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, लिखेंगे 77/2 मल्टीप्लाई, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, 13 3 जा 39 और उसमें 14 ऐड कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 53, कितना हो जाएगा 53, नीचे कितना लिखेंगे 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 53 में 77 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 5 जा 35 यानी कि 37, इसी को एक बार और उतार दो, 1 8 10 4, इसी को डिवाइड करना है 6 से, कितने से करना है जी 2 3 जा 6 से, ठीक है। तो 6 6 जा कितना होगा 36, बचेगा 4, यहाँ पे आ गया 8, तो कितना हो जाएगा 6 8 जा 48, ठीक है। कैंसिल आउट हो गया, 1 उतारोगे, पॉइंट लगाओगे, 0 हो जाएगा, फिर क्या लिखेंगे 6 1 जा, सही किए ना, सही। उसके बाद यहाँ क्या कितना हो जाएगा 6 1 जा 6, ये कटेगा नहीं जी, ऐसे आता जाएगा। तो अब हमारा कितना आ जाएगा 68.1 सेमी क्यूब, इतना हम लोग का क्या होगा आंसर आएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई गलती उलती, आंसर हम लोग का चलिए यहाँ पे देखो एक गलती हुई है, हाँ, जैसे यहाँ पे बचा था 1, क्या बचा था, यहाँ 1 बचा, उसके बाद तुम्हारा कोई नंबर उतरने वाला नहीं बचा, ठीक है। तो यहाँ पहले 0 लगाएंगे, तब जाकर के पॉइंट लगाएंगे, तब यहाँ पे 0 बढ़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद ये तुम्हारा इतना आएगा, आंसर तुम्हारा कितना होगा 0.1, क्या होगा 0.1 सेमी क्यूब होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक था, तो इसको आप लोग जो है करेक्ट कर लें। और इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आप लोग को जिस तरीके से ये फिगर बताया गया है कि कैसे कैसे टोटल हाइट में से एच निकालेंगे, उसी तरीके से अप्रोच निभाने हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, ये पेपर में कई बार आ चुके हैं, तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को छोड़ के भी नहीं जा सकते, तो इसको अपने कॉपी में अच्छे तरीके से नोट करें। ये दूसरा क्वेश्चन जो आज का है, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन आप लोग के लिए एक होमवर्क है, इसको आप लोग घर पे ट्राई करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका जो आंसर है वो आप लोग टाइप करके बताइएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें से, क्वेश्चन में देखो जो इसके पहले लगाया गया है सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस उस क्वेश्चन में तुम्हारा जो 20 सेंटीमीटर था हाइट, यहाँ पे कितना दे दिया है 19 सेंटीमीटर दिया है। डायामीटर वहां पे भी तुम्हारा 7 सेंटीमीटर था, यहां पे भी डायामीटर क्या तुम्हारा 7 सेंटीमीटर ही है। बस इसमें देखो क्या करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर दिया, 3 क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, जो कि हम इसके पहले वाले कुछ वीडियो में हम लगवा चुके हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन जो है इसी टाइप का फिगर है जो इसके पहले वाला हम लोग लगाए हैं, ठीक है। बात समझ में आया, उसमें भी इस हेमीस्फीयर लगाया गया था सिलेंडर के ऊपर, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया वो पूछ रहा है, टीएस से पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछ रहा है, तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है इसका वेट बताओ, क्या पूछ रहा है इसका वेट बताओ। लेकिन वेट के लिए कह रहा है 1 सेमी स्क्वायर जो है, 1 सेमी स्क्वायर का जो वेट है वो 4.5 ग्राम है। बात समझ में आया, ठीक है। तो तुम लोग करोगे क्या, वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे ना, जो भी वॉल्यूम निकालोगे वो सेमी क्यूब में आएगा, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू कुछ ना वैल्यू रहेगा कि नहीं। जितना भी वॉल्यूम निकालना
जितना भी वॉल्यूम उसको निकालना, उस वॉल्यूम को क्या करना 4.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस सॉलिड का वेट निकल जाएगा, क्योंकि एक सेमी क्यूब का वेट इतना है, तो जितना सेमी क्यूब आएगा उससे मल्टीप्लाई करोगे ना। बात समझ में आया? ये क्वेश्चन घर पे ट्राई करोगे, लग जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लगवाएंगे नहीं, लेकिन आप लोग घर पे लगाएं और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो तो देखो आज का तीसरा क्वेश्चन है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम लोग को जो है पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा कर ले जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन आयरन पिलर हैज सम पार्ट इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड रिमेनिंग इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। कहने का मतलब है एक पिलर है, बात समझ में आया। पिलर का निचला वाला जो हिस्सा है वो सर्कुलर सिलेंडर है, बाकी जो बचा हुआ है वो सर्कुलर कोन है, ठीक है। यानी कि सिलेंडर के ऊपर क्या रखा हुआ है, कोन रखा गया, ठीक है। बस इतना ही मतलब है हम लोग को। तो हम लोग को करना क्या है, एक हम लोग को सिलेंडर बनाने ला है, ठीक है। सिलेंडर नीचे होगा और जो इसका बाकी बचा हुआ पार्ट है वो क्या तुम्हारा कोन है, ठीक है। ऊपर कोन है, नीचे क्या है सिलेंडर है, ठीक है। अब यहां से एक चीज तुमको देखना है कि इसकी हाइट कितनी कितनी दी है जी। कह रहा है हाँ, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ईच कोन एंड सिलेंडर, मतलब कि दोनों का जो बेस है वो सेम है। रेडियस क्या होगा, दोनों का सेम हो जाएगा। जब सेम बोल रहा है तो यहां से जो भी इसका रेडियस होगा वो दोनों का सेम है, चाहे कोन का हो चाहे सिलेंडर का हो। कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। कह रहा है द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 240, ठीक है। सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो कितना है 240 सेमी है, बात समझ में आया। और क्या कह रहा है, एंड कोनिकल पार्ट इज 36 सेंटीमीटर हाई। ये कितना है 36 सेंटीमीटर हाई, ठीक है। तो एक काम करेंगे हम लोग क्या करेंगे कि जो सिलेंडर की हाइट है उसको कैपिटल एच मान लेना और जो कोन की हाइट है उसको क्या मान लेना स्मॉल एच, ठीक है। बात समझ में आया, ये मेरा रेडियस हो गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि फाइंड द वेट ऑफ द पिलर। इस पूरे पिलर का हमें क्या बताना है, वेट बताना है। क्या बताना है, वेट बताना है। और जो वेट बताना है उसके लिए कुछ दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है उसके लिए, हाँ वेट निकालना है ना, ठीक। वेट हमें फाइंड करनी है, उसके लिए ये दिया है। कह रहा है एक सेमी, क्या कह रहा है जी, एक सेमी की जो वेट है वो कितना है 7.5 ग्राम है, ठीक है। जब भी वेट निकालने के लिए कहेगा तो तुमको वॉल्यूम से ग्राम का हमें रेशियो दिया होगा, ठीक है। एक सेमी क्यूब या 1 मीटर क्यूब का जो वेट है वो इतने ग्राम का है, ठीक। जो भी हमें सेमी क्यूब आएगा उसी में 7.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग का वेट निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम लोग। बस लिख सकते हो R इक्वल टू कितना है 8 सेंटीमीटर, स्मॉल h कितना है 36 सेंटीमीटर और कैपिटल H कितना है 240 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे सबसे पहले वॉल्यूम निकालोगे, क्या निकालोगे वॉल्यूम ऑफ पिलर, वॉल्यूम ऑफ पिलर। वेट निकालना है हमें, वेट, लेकिन उससे पहले क्या निकालेंगे वॉल्यूम निकालेंगे। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम का रेशियो दिया है हमें, ठीक है। वॉल्यूम से क्या दिया है वेट का रेशियो ना, तो हमें वॉल्यूम पहले चाहिए, फिर हम 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पिलर की जो वॉल्यूम निकालनी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन। तो यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर की हाइट क्या है कैपिटल H प्लस कोन की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल h। क्या हो जाएगा
स्मॉल h हो जाएगा। यहां से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, पाई आर यहाँ पे भी है, पाई आर यहाँ, सॉरी पाई आर स्क्वायर यहाँ भी, पाई आर स्क्वायर यहाँ पे, दोनों जगह पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा जी, कैपिटल H, और यहाँ पे क्या बचेगा 1/3 इंटू एच। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू कितनी है जी, आर की वैल्यू है 8, तो 8 इंटू 8 कर देंगे। ठीक है, 2 बार, कैपिटल H कितना दिया है 240 प्लस 1/3 इंटू स्मॉल h की वैल्यू कितनी है 36। ठीक है, यहां से ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद वैल्यूम निकालने के लिए यहां से हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 64 है, ये क्या है 8 8 जा 64, तो 64 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे 22 में, तो 8 12 8 1 2। ठीक है, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 4 1। ठीक है, 8 12 सही है। तो ये हो गया तुम्हारा, यहाँ पे कितना आ जाएगा ऊपर 1408 बाई 7 हो गया। यहां से क्या करेंगे, देखो इसमें जब ऐड करोगे कितना हो जाएगा 252, कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तगड़ा वाला मल्टीप्लाई। ठीक है, 252, तो 16 1 8 2 40 4 27, यहाँ से हो जाएगा 16 1 8 2, ऐड कर देंगे 6 1, यहाँ पे ये 10 हो गया, 10 18 हो गया, 4 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर कितना आ गया जी, लंबा चौड़ा सा हमारा 816 बाई 7, इतना सेमी क्यूब आ गया, इतना सेमी क्यूब आ गया। बात समझ में आया। तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको डिवाइड कर ले क्या, डिवाइड कर लिया जाए, छोटा हो जाएगा, 3 5 4 8 1 6, 7 से ले जाना है, 7 5 जा 35, कैंसिल आउट हो जाएगा, 48 एक बार उतरेगा तो यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 6 जा 42, बचेगा 6, यहाँ 1 उतार लो, 7 8 जा 56, तो बचेगा यहाँ से कितना 5, 6 उतार लो, 7 8 जा, कितना हो गया 7 8 जा हो गया। ठीक है, कितना आ गया जी यहाँ पे 5 0 6 8 8 सेमी क्यूब, इतना वैल्यूम आ गया। ठीक है, बात समझ में आया। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेमी क्यूब का जो वेट है वो कितना है 7.5 ग्राम है ना, तो लिखेंगे टोटल वेट, क्या लिखेंगे टोटल वेट ऑफ पिलर, क्या हो जाएगा बताओ, जो भी दिया है, जो भी आया है, सॉरी 50688 में हम लोग किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जो भी आएगा वही मेरा आंसर होगा। 50688 में 7.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जा 40, 4 5 8 जा 40 44, 5 6 जा 30 34, 3 कैरी 3 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 7 8 जा 56, 5 कैरी 7 8 जा 56, 61 6 कैरी 7 6 जा 42, 6 कैरी हो जाएगा तो 48 हो जाएगा, 4 कैरी यहाँ पे 4 हो जाएगा, 7 5 जा 35, ऐड करेंगे 0 10 6 11 10 और 7 8 3, तो और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा टोटल वेट कितना आ गया 38016 इतना ग्राम। बात समझ में आया। अगर किसी को किलोग्राम में करना है तो 1000 से डिवाइड करोगे, क्या करोगे 1000 से डिवाइड करोगे, 3 डिजिट के बाद ये तुम्हारा पॉइंट लग जाएगा 1 2 3, यानी कि 16 kg, यानी कि 380.16 किलोग्राम का ये पूरा पिलर है। ठीक है,
देखो ये सवाल में कैलकुलेशन तगड़ा वाला है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप लोग को लंबी भरी सांस लेनी है, ठीक है, गहरी सांस लेनी है, क्योंकि एंजाइटी बहुत होगा यार इतना बड़ा हम कैलकुलेशन करेंगे कैसे। तो कैसे करेंगे, जिस तरीके से हम किए हैं भाई, इसीलिए तो पढ़ाया जाता है, टेबल पढ़ाया जाता है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया जाता है, डिवाइड करना सिखाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जो है इसको घर पे अच्छे से इसको प्रैक्टिस करें। और पूरा चैप्टर पढ़ना है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाए, वहाँ पे ये पूरे चैप्टर हम लोग जो है 5 लेक्चर में कंप्लीट कर दिए हैं। तो आप लोग वहाँ पे जाए, अच्छे तरीके से आप लोग का चैप्टर कवर हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो आप लोग जो है अगर नए हो स्टूडेंट हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।